नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा के आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। कैसे हैं आप? जो वीडियो मैं आज बनाने जा रही हूं ना, आपने इसके बारे में पहले कभी सुना होगा ना आप जानते हैं, और बहुत सारे लोग हैरान हो जाएंगे। एक्चुअली मैं कभी भी इस विषय पर वीडियो नहीं बनाती, लेकिन हमारे लंदन के अंदर एक क्लाइंट है, हमारे परिवार का हिस्सा है और वो यूट्यूब के साथ जुड़े हैं। वो मुझे लगातार बार बार बोल रहे हैं, राखी जी आप मुझे ये बताओ कि लॉटरी कैसे लग सकती है। तो सर, ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ, आपकी लॉटरी कैसे लग सकती है ये मैं आपको बताऊंगी। आज आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगी लक्ष्मी जी धन किससे मांगती हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कुबेर को भी किसी के आगे झुकना पड़ सकता है। बाप रे बाप, हैरान हो रहे हो ना। आज मैं आपसे जो उपाय बताने जा रही हूँ, ये उपाय केवल वही लोग नहीं करें जिन्हें लॉटरी की टिकट चाहिए। आपको पता है इंडिया में तो लॉटरी की इतनी टिकट का कुछ लेना देना भी नहीं है, यहाँ पर लॉटरी बैन है। लेकिन लॉटरी कहते हैं ना, कुछ मजा आ जाए यार, तेरी कोई लॉटरी लगी है क्या, तेरे इतने काम हो रहे हैं, तूने नई गाड़ी खरीद ली, तेरी लॉटरी लगी है क्या, हम अक्सर ये बोलते हैं ना। यहाँ पर वो वाली लॉटरी वाली वीडियो तो मैं बना ही रही हूँ, लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि चलती दुनिया के अंदर आपकी लॉटरी लग जाए, आपकी बल्ले बल्ले हो जाए, तो बहुत शांति से अकेले कमरे में जाकर इस वीडियो को देखना है। और आपको पता है, जब धन आता है तो इंसान में अहम और वहम और घमंड भी आ जाता है। तो इंसानों में अहम वहम और घमंड ना हो, इसलिए इनकी पूजा को छुपा कर रखा गया। लेकिन मैं आज आपको इनके बारे में सब कुछ बताऊंगी। लेकिन इसकी पूजा वही करे जो पहले से संपन्न है, जिसके पास पहले से धन दौलत है। क्या जरूरत है आपको पूजा करने की, क्योंकि इनकी पूजा के नियम कुछ कड़े हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आप इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ नहीं सकते। एक बात अपने दिमाग में जरूर बिठा लीजिएगा आप। लेकिन अगर आपने इनकी पूजा करी तो आप पता है मेरे साथ क्या करेंगे, आप मेरे को किस करते करते नहीं थकेंगे। आपको रिजल्ट पहले शुक्रवार ही दिखाई देगा, इन अ फर्स्ट शुक्रवार। लेकिन पूजा इतनी आसान नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। आपको रोडपति से करोड़पति बनना है, धनवान बनना है, आपको अपनी लॉटरी निकालनी है। आपको इस बार लक्ष्मी से पैसा नहीं चाहिए, लक्ष्मी को भी जो पैसा देता है आपको उससे पैसा चाहिए। आइए जानते हैं लक्ष्मी किससे धन मांगती है। कुबेर किसके पैरों में बैठा हुआ है धन मांगने के लिए। मैं बोल नहीं रही हूं, आपको तस्वीर भी दिखा देती हूं। ये देखिए, लक्ष्मी जी पैरों में बैठकर पैसे मांग रही हैं। ये देखिए, कुबेर देवता हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि देवता मुझे पैसे दे दो। आप जानते हैं ये कौन से भगवान है? इन्हें कहते हैं स्वर्ण आकर्षक देवता, स्वर्ण आकर्षण देवता। आपको उस नाम से ही पता लग रहा होगा, जो स्वर्ण को, सोने को अपनी ओर आकर्षित करे, वो हैं ये देवता। इन्हें शिव का रूप कहा गया है। देखिए ना, शिव की तरह त्रिशूल है और गले के अंदर सांप है, शिव की तरह गंगा निकल रही है। और इस स्वर्ण आकर्षण देवता से लक्ष्मी और कुबेर पैरों में बैठकर धन मांगते हैं। तो लक्ष्मी और कुबेर से धन मांगने की जगह आओ सीधा स्वर्ण आकर्षण देवता से धन मांगते हैं। इनका नाम है स्वर्ण को अपनी ओर आकर्षित करने वाले। जिसको धन की जरूरत है, जिसको सोने की जरूरत है, जिसको वैभव की जरूरत है, जिसको जेवरों की जरूरत है, उन्हें इंटरनेट पर से स्वर्ण आकर्षण देवता की ऐसी तस्वीर निकालकर उसे गोल्डन फ्रेम में लगवाना है। और इसे अब की बार मैं भी अपने घर के मंदिर में और ऑफिस में लगाने वाली हूं। इनकी पूजा करनी है। कुछ नियम हैं इनके, वो मैं आपको बता दूं। इनकी पूजा को गुप्त और छुपा के रखा गया। दोनों हाथों से सोना नीचे फेंकते हुए और आपको धन ही धन देते हुए, ये तो शिव का साक्षात्कार रूप है। इनके लिए अगर स्वर्ण आकर्षण देवता की आपको पूजा करनी है तो सफेद धोती पहनकर शुक्रवार वाले दिन स्वर्ण आकर्षण देवता की पूजा शुरू करनी है। और इनके पूजा जब आपको करनी है तो पुरुषों को सफेद धोती पहननी है, महिलाओं को चमकीली लाल सफेद साड़ी पहननी है। जैसे साउथ इंडियन औरतें सफेद साड़ी पहनती हैं, लाल रंग का बॉर्डर होता है। शुक्रवार वाले दिन से इनकी पूजा करनी शुरू करिए। उत्तर दिशा की तरफ इनकी तस्वीर को लगाइए और वहां बैठकर आसन पर इनकी पूजा करिए। कनक धारा स्रोत इनके सामने पढ़िए। स्वर्ण आकर्षण की तस्वीर रखिए, घी का दिया जलाइए, उसमें इत्र डालिए, उसमें चांदी का एक सिक्का डालिए। जब दीपक शांत हो जाए तो चांदी का सिक्का उठाकर रख लीजिए। फिर उसे धोकर अगले दिन जब आप दोबारा इसकी पूजा शुरू करें तब इनके सामने वो फिर घी का दिया जलाइए। वो तांबे का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, मिट्टी का हो, वो आपकी आर्थिक स्थिति पर है। और इनके आगे फिर इनकी पूजा कीजिए।
आपको अपनी लॉटरी टिकट को भी, जो फॉरेन में रहते हैं लोग, वो लॉटरी टिकट इनके सामने रखनी है शुक्रवार वाले दिन, उस पर एक कुमकुम लगानी है और स्वर्ण आकर्षण देवता से कहना है कि आकर्षण हो जाइए, आकर्षित हो जाइए मेरी तरफ, मेरे परिवार की तरफ, और हे देवता मैं आपकी पूजा करता हूं। इनके मंत्र हैं, बहुत आसान मंत्र हैं, आपको नेट पर मिलेंगे बड़ी आसानी से, उन मंत्रों का आप जाप कीजिए। मैं आपको मंत्र का लिंक देती हूं, मैं मंत्र को साइड में चलाती हूं, आप उन मंत्रों को यहां पर राइट साइड में देख सकते हो, उसकी फोटो क्लिक कर लीजिए और वो मंत्र आप जरूर बोलिए। लेकिन इनकी पूजा शुक्रवार से करनी है, लेकिन जिस दिन इनकी पूजा करनी है उस दिन ब्रह्मचर्या का पालन करना है, ये याद रखिएगा। थर्सडे नाइट में भी और शुक्रवार रात को भी आपको ब्रह्मचर्या का पालन करना है। शुक्रवार वाले दिन इनकी पूजा कर कर इन्हें सफेद दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना है और इसके साथ साथ इनके किसी भी स्त्री को जो सुहागन हो उसे सफेद मिठाई की चीज भोग में प्रसाद के रूप में जरूर देनी है। आप अपने घर के अंदर इस तरह से बोतल के अंदर इत्र छिड़क कर हर शुक्रवार को छिड़कना शुरू कर दीजिए परफ्यूम, स्वर्ण आकर्षण देवता की पूजा करने के बाद। स्वर्ण आकर्षण स्रोत्र भी आता है, ये बाजार में किताब मिलती है, इसकी इंटरनेट पर भी ये है, इसे डाउनलोड कर कर उस स्रोत्र को पढ़ना शुरू कर दीजिए। लॉटरी के टिकट को इन्हीं के पास रहने दीजिए। शुक्रवार को इनकी तस्वीर की स्थापना करिए, धनतेरस वाले दिन इनकी तस्वीर की स्थापना करिए और हर शुक्रवार सफेद कपड़े पहनकर घी का दिया जलाकर इनके आगे पूजा कीजिए। लॉटरी की टिकट वहीं रहने दीजिए। धीरे धीरे हर बार जितनी बार आप लॉटरी लें इनकी पूजा करते रहिए, मंत्र जाप करिए, स्वर्ण आकर्षक स्रोत्र का पाठ करिए, आपकी लॉटरी टिकट निश्चित ही लगेगी। एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान को अपना पार्टनर बना लीजिए। भगवान से आपने ये कहना है कि हे भगवान, आप, मैं जो भी जीतूंगा इतने पैसों का मैं मंदिर में सोने का कलश चढ़ाऊंगा, इतने पैसों का मैं सोने के कंगन पहना दूंगा। तो आप वही कंगन या वो जो आप सामान भगवान के लिए बनाएंगे वो आप अपने घर की तस्वीर पर भी चढ़ा सकते हैं भगवान को, लेकिन वो चीज सिर्फ भगवान के लिए होगी। या आप स्वर्ण आकर्षण का कोई मंदिर नहीं है इन देवता का, तो आपको शंकर भगवान की सोने की कोई चीज, क्योंकि शंकर का ही रूप है। शंकर, आपने इनसे कहा मेरी 5 लाख की लॉटरी लग जाए, भगवान 1 लाख आपको दे दूंगा, तो 1 लाख रुपए शंकर भगवान का सोने का कोई सामान बनवाकर स्वर्ण आकर्षण भगवान के नाम से मंदिर में दान कर कर आइएगा। ये मैं उनके लिए बता रही हूं जिनको लॉटरी लगवानी है अपनी, तो वो ये उपाय जरूर करें। आपको एक बात बता दूं, आपको अगर चाहिए कि आपकी गरीबी दूर हो जाए, उसका नाश हो जाए, तो आपको स्वर्ण आकर्षण स्रोत्र पढ़ना चाहिए। और ये स्रोत्र मार्कंडे जी ने दर्शाया था, मार्कंडे जी ने इसके बारे में बताया था, और ये स्रोत्र आपको बड़ी आसानी से नेट पर मिल जाएगा। इसकी एक कॉपी निकाल लीजिए। असुरों और भगवानों की लड़ाई हो रही थी, 100 साल तक ये लड़ाई चलती रही, और 100 साल तक जब ये लड़ाई चली तो कुबेर देवता के सारे खजाने खत्म हो गए। तो कुबेर देवता परेशान हो गए कि अब मैं पैसे किससे लूं, क्योंकि 100 वर्ष तक असुरों और देवताओं की लड़ाई हुई, सारे देवता भगवान कुबेर से उनका सारा धन लेकर चले गए। अब कुबेर हो गया खाली, लक्ष्मी हो गई खाली। अब सब बड़े परेशान हो रहे थे। शिव भगवान ने सबकी खाली तिजोरियों को वापस से भरने के लिए स्वर्ण आकर्षण रूप में जन्म लिया, अवतार धारण किया, और अवतार धारण कर कर कुबेर को, लक्ष्मी को सोना दिया कि जाओ जाकर अपने धन भरो और जाकर जितने भी हमारे देवी देवता है उनको विजय कराओ। तो खाली धनों को भरने के लिए ही ये पैदा हुए हैं। स्वर्ण आकर्षण देवता को भैरव भी कहा जाता है, इन्हें भैरव का रूप बोला जाता है। स्वर्ण आकर्षण देवता को भैरव का रूप बोला जाता है। अब कहते हैं ना, शिव जी जो है वो जिंदगी के अंदर आपको नाश करने वाले होते हैं, आपके पापों की सजा देने वाले होते हैं, संहार करता होते हैं। तो इन्हें स्वर्ण आकर्षण देवता को स्वर्ण आकर्षण भैरवनाथ भी कहा जाता है। तो एक ही बात है, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन इनकी पूजा आपके लिए बड़ी फलित होगी और आपको लाइफ में बहुत सक्सेस मिलेगी और आप जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। तो इनकी पूजा जरूर करिए और नेट पर इस बार ये तस्वीर निकालकर आप जरूर लगा लीजिए। और ये तस्वीर ना केवल आपको माला माल करेगी, धनवान करेगी और आपके जीवन में सभी सुखों को लेकर आएगी।